क्या सुशील पहलवान काला जठेड़ी का दोस्त था या फिर काला जठेड़ी से डरता था? क्या काला जठेड़ी सुशील पहलवान को धमका कर रखता था? ऐसी बातें क्यों निकलकर सामने आ रही हैं? दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने पहलवान की पुलिस रिमांड 4 दिन की ओर बढ़ा दी है। दिल्ली पुलिस ने 7 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन 4 दिन की रिमांड मिली है। सुशील उस जघन्य अपराध का मास्टरमाइंड और मुख्य अपराधी है जिसमें एक युवा पहलवान की मौत हुई थी। इसके अलावा पुलिस ने यह भी मांग की पिछले 6 दिनों के दौरान सुशील कुमार ने किसी तरह का कोई सहयोग नहीं किया। वहीं अपराधियों के मोबाइल फोन अभी बरामद नहीं हुए हैं, जबकि हर कोई ये जानने को बेताब है कि गैंगस्टर संदीप काला उर्फ काला जठेड़ी समेत बाकी गैंग के करीब पहलवान सुशील कुमार कैसे और कब है। यही नहीं, सुशील के गैंगस्टर संदीप उर्फ काला जठेड़ी के नजदीक आने के साथ तिहाड़ जेल में बंद गैंगस्टर नीरज बवाना और गैंग वॉर में मारे गए गैंगस्टर राजीव उर्फ काला असौदा के बीच रिश्ता क्या है। इन दोनों गैंग बवाना और असौदा के बदमाश सुशील की मदद के लिए छत्रसाल स्टेडियम में आए थे और सागर धनखड़ और उसके साथियों की जमकर पिटाई की थी, जिसमें सागर के इलाज के दौरान मौत हुई थी। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक करीब 4 साल पहले पहलवान सुशील कुमार ने एक बड़ी कंपनी से नॉर्थ इंडिया के सभी टोल प्लाजा पर टैक्स वसूलने का ठेका हासिल किया, जबकि इन टोल से अवैध शराब लेकर हरियाणा के गैंगस्टरों के ट्रक भी गुजरा करते हैं। इसके अलावा कारोबारियों से जबरन वसूली करने वाले गैंगस्टर टोल प्लाजा के ठेकेदारों से भी रंगदारी मांगते हैं। इस बीच सुशील को जब इन टोल प्लाजा का ठेका मिला तो गैंगस्टरों ने उनसे संपर्क किया। पुलिस के मुताबिक गैंगस्टर काला जठेड़ी ने सुशील से रंगदारी तो नहीं मांगी, लेकिन अपने अवैध शराब से लदे ट्रकों को टोल टैक्स से छूट देने की मांग कर दी। इस तरह से सुशील कुमार और जठेड़ी गैंग एक दूसरे के करीब आए। जठेड़ी अपना सारा काम सुशील कुमार पहलवान से कराता रहा। सारा काम मतलब सभी अवैध काम सुशील कुमार से करवाता रहा। इतना ही नहीं, पिछले कुछ सालों में गैंगस्टर संदीप उर्फ काला जठेड़ी का खौफ राजस्थान के हरियाणा के अलावा दिल्ली में भी बढ़ चुका है। काला जठेड़ी गैंग इन राज्यों के कारोबारियों से रंगदारी मांगता है और कोई मना करता है तो उसके गुर्गे फायरिंग कर दहशत पैदा कर देते हैं। वहीं पुलिस सूत्रों के मुताबिक सुशील से जुड़े लोग डरे सहमे कारोबारी से सेटलमेंट के लिए संपर्क करते हैं और बीच का रास्ता निकाला जाता है। हालांकि पुलिस का दावा है कि ये 7 लाख रुपए का इनामी गैंगस्टर विदेश भाग चुका है। इसके अलावा पुलिस सूत्रों ने कहा है कि मकोका के तहत जेल में बंद मुंडका के पूर्व विधायक रामवीर शौकीन भी पहलवान रह चुका है। सुशील से उसकी पुरानी दोस्ती है, जबकि रामवीर और बहादुरगढ़ के असौदा गांव का राजीव उर्फ काला असौदा रिश्ते में एक दूसरे के भाई लगते हैं। तो नीरज सहरावत उर्फ नीरज बवानिया दोनों का सगा भांजा है। इतना तो साफ है कि पूर्व विधायक की वजह से सुशील की कई और गैंग के साथ दोस्ती हुई। 23 साल के पहलवान सागर धनखड़ की हत्या के मामले में दिल्ली पुलिस ने सुशील कुमार समेत अब तक 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक सागर हत्याकांड को लेकर हो रही पूछताछ में सुशील कुमार क्राइम ब्रांच की टीम को बार-बार अलग-अलग बदल के बयान दे रहे हैं। सुशील ने पूछताछ में कहा है कि मैं बेगुनाह हूं और मुझे सागर धनखड़ के मसले पर गुमराह किया जा रहा है। साथ ही मुझे उसके खिलाफ गलत जानकारी दी गई थी। आखिर मैं किसी की हत्या क्यों करूंगा? साथ ही पहलवान ने यह भी कहा था कि लोगों ने फरारी के दौरान कहा था कि तुम फिलहाल छिप जाओ, बाद में सब ठीक हो जाएगा और वकील के मार्फत कोर्ट को बता दिया जाएगा कि मैं किसी की हत्या करने की कभी सोच नहीं सकता और न मैं किसी गैंगस्टर के साथ हूँ, न किसी का समर्थन या सहयोग करता हूँ। ये एक साजिश के तहत कोई आरोप लगवा रहा है। सही बात है सुशील पहलवान जी, जो सीसीटीवी फुटेज आ रहे हैं, जो गैंगस्टर के साथ आपके रिश्ते एक एक कर उजागर हो रहे हैं, ये सब झूठ हैं। आप किसी स्कूल में नहीं पढ़ रहे हैं, किसी स्कूल मास्टर को आप होमवर्क नहीं करने का बहाना नहीं बता रहे हैं। आप क्राइम ब्रांच के अंडर में हैं और क्राइम ब्रांच आपसे सवाल पूछ रही है, आपने किसी की हत्या की है, आपके ऊपर किसी की हत्या का आरोप है। जाहिर सी बात है सुशील कुमार अभी तक 6 दिन के रिमांड पर पुलिस को गुमराह करते दिखाई दिए थे और इसीलिए दिल्ली पुलिस ने 7 दिन की रिमांड और मांगने की कोशिश की थी, लेकिन 4 दिन की रिमांड अभी दिल्ली पुलिस को मिली है। लेकिन इस दौरान जो कई सारी जानकारियां एक एक कर सूत्रों के हवाले से निकलकर सामने आ रही हैं कि सुशील पहलवान टोल ठेकों के दम पर अवैध शराबों की तस्करी भी करवाया करता था। इन सभी बदमाशों के जो ट्रक अवैध शराब लेकर आते थे वो उनके रडार पर था और वो रंगदारी ना देकर उनके शराब के ट्रकों को अपने टोल प्लाजा
से पार करवाता था। सुशील कुमार से जुड़ी जानकारी जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि सुशील कुमार से जुड़ी हर अपडेट आपको पल पल मिलती रहे। शुक्रिया। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाइए। पीडीएफ न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।